सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि मेरे पढ़ाने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यदि हम बच्चों को बहुत अच्छा देना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो बच्चों का बेसिक कितना स्ट्रांग है। आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई चैप्टर नहीं, जब तक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्लेन अच्छा नहीं हो जाती, चैप्टर कराने का कोई फायदा नहीं है। आप देखिएगा बहुत सारी ट्रिकों को आप देखेंगे मेरे इस वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि जो केमिस्ट्री काफी डिफिकल्ट होती है, हम उसे इजी पैटर्न पे कैसे ला सकते हैं। और मैं आपको आपके सिलेबस के अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव की नॉलेज दूंगा, क्योंकि जैसे ही हम 12th के बाद सीधे कंपटीशन में जाते हैं तो एक नया सा मंच मिलता है। एक साल तो समझने में लग जाता है कि मल्टीपल चॉइस को कैसे सॉल्व करना है, कॉम्पिटिटिव व्यू का सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आप देखिएगा कि अपन बेसिक केमिस्ट्री में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, और आपको उस बात का आइडिया लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब इंटरव्यू होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपके सामने आता है, तो वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसे चालू करने से पहले आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एग्जामिनर पूछते हैं, और हम देखते हैं कि जनरली हम जब प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों को, तो फर्स्ट क्वेश्चन, उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक्सप्लेन कर दे। बच्चा कहता है सर मुझसे किसी भी चैप्टर को पूछ लो आप, अरे इसको छोड़ यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताओ। समझ में ऐसा आना चाहिए कि हमें उसे रटना ना पड़े। जैसे मैं टॉपिक 1 प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एक्सप्लेन करने से पहले कुछ समझाता हूं आपको। There are 118 elements on the earth crust. पता है, ये क्वेश्चन भी बच्चे नहीं बता पाते। There are 118 elements on the earth crust. 118 elements में से only one element, कार्बन। पता है स्टूडेंट्स, इस एक एलिमेंट के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस एलिमेंट को एक्सप्लेन करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट कार्बन के ऊपर पूरी केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक। अब आप सोच रहे होंगे भाई एक एलिमेंट तो ऑर्गेनिक में आ गया, रेस्ट 117 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पता है स्टूडेंट्स, अपने दिमाग में एक सेटअप पॉइंट बनाइए। 118 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट्स और भी हैं पर डिस्कवर नहीं हुए हैं। जितने हैं मैंने आपको बताया है, आगे और भी डिस्कवर होंगे तो ये बढ़ सकती है संख्या। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ना ऐसे चाहिए कि आगे तक काम आए। साइंस के स्टूडेंट जब आगे 20 से 25 साल बाद होंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे वो बाई चांस पूछ बैठे, आप अखबार पढ़ रहे हो, आराम से चाय पी रहे हो, और बच्चा बाई चांस वो पूछ बैठे आपसे कि बाबा आप पे साइंस रही थी क्या, तो आप कहेंगे जो उसमें साइंस रही थी, और उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपने केवल एग्जाम के लिए पढ़ा और आप भूल गए, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी आपकी। बच्चा भी आपका पता क्या कहेगा, पिताजी को कुछ नहीं आता है, पता नहीं साइंस कैसे पढ़ी होगी। तो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं ना, वो ऐसा समझ में आएगा कि आप जिंदगी भूलोगे ही नहीं। 118 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, उनमें से एक एलिमेंट कार्बन इंक्लूड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, 117 एलिमेंट इंक्लूड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जरा देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील ओनली कार्बन एटम इज सेड टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आराम से याद कर सकते हैं भैया, एक एलिमेंट है, ये पढ़ना है ऑर्गेनिक, रेस्ट 117 एलिमेंट हमें पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक।
The branch of chemistry which deal all elements except carbon atom is said to be inorganic chemistry. देखो यार बच्चों, जाहिर सी बात है आप रटोगे, टाइम स्पेंड होगा, समझोगे कि एक एलिमेंट ओनली ऑर्गेनिक कार्बन, रेस्ट 117 एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर आप देख रहे हैं इसमें मेरा एक्सप्लेन करने का केवल और केवल ये तरीका इसलिए है कि एग्जामिनर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। मैं इतनी बार बोलूंगा कि आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में घुस जाएगा। 118 एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, one element include in organic chemistry, rest 117 element include in inorganic chemistry। मैं यही चाहता हूं कि दिमाग में ये सेटअप हो आपके में। चलिए मैं बार बार रिवाइज भी कराऊंगा, आप देखेंगे मैं रिवाइजेशन किस तरीके से कराऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि टॉपिक 1 स्टार्ट करने से पहले 118 एलिमेंट्स, one element include in organic, rest 117 elements include in inorganic। मुझे आइडिया लग गया होगा कि आप भी समझ गए होंगे। तो अब हम इसे हटाते हैं और हम आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं वो जरा देखिए। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्टों को 10 टॉपिकों में इंक्लूड किया है। आप तरीका समझिएगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा। चैप्टर चालू करने से पहले हम बेसिक के 10 टॉपिक पढ़ेंगे और बेसिक के उन 10 टॉपिकों में हम इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि हमें चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो बड़े कम समय में हम उन्हें समझ पाएंगे। तो उसी बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक फैक्टरों को समझाने के लिए टॉपिक 1 की स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक 1 प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। जरा समझिएगा प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन क्या है। ये जो डिजाइन आप लोगों के सामने है, पता है स्टूडेंट्स, जब बड़ी सेमिनार होती है कहीं पे और सारे स्टूडेंट एक साथ बैठे होते हैं और हमसे कहा जाए कि इन सभी स्टूडेंटों में से आप सेपरेट कर सकते हैं क्या आर्ट वाले स्टूडेंट को, साइंस वाले स्टूडेंट को, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को, तो मुझे केवल और केवल ये डिजाइन बनानी है। मैंने ये डिजाइन एक्सप्लेन की बच्चों के सामने और बच्चों से पूछा व्हाट इज दिस। जो बच्चे कहते हैं यार ये जेड है तो समझ जाइए वो आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट है, और जो बच्चे कहें सर ये जेड नहीं है, साइंस वाला स्टूडेंट क्या कहेगा जरा सुनिएगा, मैं जो समझाना आपको चाहता हूं। सामने देखिए, कॉर्नर प्लस टर्मिनल इज इक्वल टू कार्बन, कॉर्नर प्लस टर्मिनल इज इक्वल टू कार्बन। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा वो जरा देखिएगा। ये जो डिजाइन आपके सामने है, इस डिजाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जेड आपको नजर आ रहा है वो जेड जेड नहीं है। साइंस वाले बच्चों के लिए क्या है जरा सुनिएगा, ये है जेड, राइट है। जहां लाइन मैच करती है वो होता है कॉर्नर, जहां कॉर्नर है वहां कार्बन है। जहां लाइन एंड होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल, वहां भी कार्बन है। यहां लाइन मैच हो रही है कार्बन, लाइन एंड हो रही है कार्बन, ये जेड नहीं है, ये 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है। जो लोग इसे जेड बोलेंगे वो साइंस वाले नहीं है, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट वाले हैं, लेकिन जो बोलेंगे कि सर ये जेड नहीं है, ये 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है, वो साइंस के स्टूडेंट है। पता है टॉपिक में मैं क्या बताऊंगा बार बार आपको कि जहां लाइन मैच हो कॉर्नर वहां कार्बन लगाना है, जहां लाइन एंड हो टर्मिनल वहां कार्बन लगाना है। इस बात को दिमाग में सेटअप करिए। एक और चीज देखिए, डिजाइन बनाता हूं, अब बताइए इस डिजाइन में कहां कहां कार्बन है। कौन है सर, ये कॉर्नर है कार्बन है, ये कॉर्नर है कार्बन है, ये कॉर्नर है कार्बन है, ये कॉर्नर है कार्बन है,
ये टर्मिनल है, कार्बन है, ये कॉर्नर है, कार्बन है, ये कॉर्नर है, कार्बन है, ये टर्मिनल है, कार्बन है, जहां लाइन मिलेंगी वहां कार्बन है, जहां लाइन मैच करेंगी वहां कार्बन है, यहां भी कार्बन एटम, यहां भी कार्बन एटम, यहां भी कार्बन एटम। मैं अभी कार्बन को बैलेंस करना नहीं सिखा रहा, मैं केवल और केवल आपको ये सिखा रहा हूं कि अपने दिमाग में सेटअप बना लो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है, तो आपके दिमाग में सेटअप पॉइंट होना चाहिए, जहां लाइन मैच करेंगी वहां कार्बन, और जहां लाइन एंड होगी वहां कार्बन। ये दिमाग में सेटअप पॉइंट होना चाहिए। जो भी डिजाइन एग्जामिनर दे आपसे पूछे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, भाई कार्बन एटम कितने हैं, तो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कॉर्नर पे, टर्मिनल पे कार्बन होता है। ये जो मैं समझा रहा हूं आपको, ये इसलिए समझा रहा हूं कि आगे की वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैक्ट को समझने के लिए पहले कार्बन आना चाहिए। बाई चांस सिम्प्लोमेटिक आपको दिखाई जाती है कोई स्ट्रक्चर, तो उसमें कहां कहां कार्बन हो सकता है। ऐसी में कितनी भी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनाऊं, मेरा केवल और केवल एक ही पर्पस है कि मेरे स्टूडेंट मेरे वीडियो में टॉपिक 1 में ये समझें कि कार्बन कहां कहां होता है। जहां लाइन मैच होती है वहां कार्बन दिखाना है, और जहां लाइन एंड होती है वहां कार्बन दिखाना है। लाइन मैच वाला कॉर्नर होता है, लाइन एंड वाला टर्मिनल होता है। तो इस फैक्ट को आप समझ पाए या नहीं पाए, ये मैं देखना चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो एक बार बोर्ड में आया है, और वो एग्जांपल कैसे है वो जरा देखिए। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और क्वांटिटेटिव व्यू में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए टॉपिक 1 में बोर्ड में तो क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं, लेकिन टॉपिक 1 में क्वांटिटेटिव व्यू में क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव व्यू में कैसे, देखिए ये डिजाइन आपके सामने है, और आप लोगों ने टॉपिक 1 बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आप ये बता सकते हैं कि इस डिजाइन में टोटल कार्बन कितने हैं। हमें केवल और केवल, देखो मैं सीधी सिंपल सी बात कहता हूँ, 10th का स्टूडेंट हो, 9th का स्टूडेंट हो, 11th का हो, 12th का हो, यदि मैं उसे बता दूं कि भाई जहां लाइन मैच हो रही है वहां कार्बन, तो वो भी कैलकुलेट कर देगा। जहां लाइन एंड हो रही है वहां कार्बन। क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, भाई कार्बन कितने हैं। सीधा कंसेप्ट, लाइन एंड होती है यहाँ कार्बन है, जहां लाइन मैच होती है वहां कार्बन है, लाइन मैच होती है वहां कार्बन है, लाइन मैच होती है कार्बन है, लाइन मैच होती है कार्बन है, लाइन मैच हो रही 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 है कार्बन है, लाइन एंड हो रही है कार्बन है। देखिए हमें स्ट्रक्चर में कार्बन कैलकुलेट करने के लिए केवल और केवल एक ही नॉलेज, आप देख रहे हैं एक ही कंसेप्ट मैं कितनी बार बोल रहा हूं, जिससे कि एक ही वीडियो में बच्चा ये समझ जाए। जहां लाइन मैच होगी कार्बन एटम, जहां लाइन एंड होगी कार्बन एटम। तो अब मुझे क्या एक्सप्लेन करना है आपको, वो मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। कार्बन तो चलो समझ गए कि चलो सर जहां लाइन मैच होंगी वहां कार्बन लगा देंगे, जहां लाइन वहां कार्बन लगा देंगे। अब क्या करना है सर, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ऑर्गेनिक में, ऐसे नहीं आए सीधा चालू कर दिया, नो, धीरे धीरे पॉइंट। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक छोटी सी ट्रिक चलती है, CNO 432। देखो यार स्टूडेंट्स, ये ट्रिक तो आपको बुकों में नहीं मिलेगी, ये तो सेल्फ डिजाइन है, आपको वीडियो में ही मिलेगी। CNO 432 ट्रिक क्या कहती है पता है भाई स्टूडेंट, ये समझ ले, कार्बन जब भी रिप्रेजेंट करना है उसके 4 बॉन्ड होने चाहिए, नाइट्रोजन जब भी रिप्रेजेंट करना है उसके 3 बॉन्ड होने चाहिए, और ऑक्सीजन जब भी रिप्रेजेंट करना है उसके 2 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बैलेंस करने के लिए। और यदि वो बॉन्ड नहीं है तो आप हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए उसे मेंटेन करने के लिए। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये कार्बन है, कॉमन सेंस से देखो, इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड है, हमें इस कार्बन के 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करने हैं, 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट करनी है, तो 1 H अटैच, सेकंड H अटैच एंड थर्ड H अटैच। देखिए अब इस कार्बन को आप देखिए, आराम से देखिए कि इस कार्बन में टोटल कितनी बॉन्डिंग नजर आपको आ रही है। तो आप देख सकते होंगे कि इस कार्बन में बॉन्डिंग नजर आ रही है 4,
ये जो तरीका है ऐसे अलग अलग लिखने का, ये 11th वाले बच्चे करते हैं, 12th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। हटाओ ऐसे सर, एक साथ तीनों एच लगा देते हैं लाइक दैट। 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से, 1 बॉन्ड ये रहा, 3 और 1 4 टोटल। कार्बन 1 2 और 2 4, कार्बन 1 बॉन्ड 2, मतलब 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड अटैच 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, 2H अटैच। मैं प्रैक्टिस जब तक कराऊंगा जब तक मैं नहीं सेटिस्फाइड हो जाता कि मैंने आपको ये समझा दिया कि कार्बन बैलेंस कैसे 1 2 और 2 4, 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 और ये आप समझिए इस कार्बन में ओनली 1, हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें कितने H अटैच करने होंगे? तो यहाँ पे होगा 3H। मैं बताना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव व्यू में जब क्वेश्चंस आते हैं तो स्ट्रक्चर बना के उसमें ये पूछते हैं हाउ मेनी कार्बन एटम एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पहला कंसेप्ट, पहला बेसिक बच्चे जो सीखते हैं वो इन क्वेश्चंस को बहुत आसान से सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेट करना पड़ जाता है कई बार। इज इट क्लियर? कार्बन और हाइड्रोजन कंसेप्ट कुछ दिमाग में आपके आया होगा। ओके, इस वीडियो में आपने कार्बन को समझा, हाइड्रोजन के लगाने का तरीका समझा। अभी तो मैं बहुत एग्जांपल कराऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में आपकी नॉलेज के लिए इतना ही काफी है।